Today I will teach you एडजस्टमेंट ऑफ फाइनल अकाउंट्स। ऑलरेडी मैंने फाइनल अकाउंट्स के कुछ एडजस्टमेंट आपको पढ़ाया है, उसके लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन लिंक में डाल दूंगा, आप उसे देख लीजिए। उसके बाद फिर यहां पे आके पढ़िए। ओके, तो देखो एडजस्टमेंट का मैंने आपको इफेक्ट बताया था। किसी भी एडजस्टमेंट का दो इफेक्ट होता है। एडजस्टमेंट जो होता है वो दैट इज एडिशनल इंफॉर्मेशन, जिसका एंट्री अभी तक पास नहीं हुआ है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एडजस्टमेंट। और आपको पता है कि जब भी जर्नल एंट्री पास होती है तो उसके दो इफेक्ट होते हैं, एक डेबिट और एक क्रेडिट। वैसे ही आज हम लोग कुछ एडजस्टमेंट यहां पे रीड करेंगे, देखते हैं उसके कौन कौन से एडजस्टमेंट है। देखो पहला है अनइंश्योर्ड गुड्स डिस्ट्रॉय बाय फायर। अनइंश्योर्ड गुड्स, पहले बताता हूं इंश्योर्ड और अनइंश्योर्ड का मतलब क्या होता है। इंश्योर्ड मतलब किसी चीज का आपने इंश्योरेंस करा के रखा है। इंश्योरेंस मतलब होता है किसी रिस्क के लिए हम लोग पहले से ही अलर्ट हो जाते हैं। देखो रिस्क क्या होता है, इट्स अनसर्टेन। ये क्या होता है, अनसर्टेन होता है, मतलब ये अचानक में कभी भी हो सकता है। तो इससे बचने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इंश्योरेंस करा के रखते हैं। जब लोग इंश्योरेंस कराते हैं उससे ये होता है कि अगर कुछ प्रॉब्लम्स हुआ तो इंश्योरेंस कंपनी हमारे रिस्क को कवर करती है। लेकिन हम लोग यहाँ पे इंश्योरेंस नहीं कराए हैं, बिना इंश्योरेंस की जो ट्रांजेक्शन हुए उसके बारे में बात करते हैं। देखो अनइंश्योर्ड गुड्स डिस्ट्रॉय बाय फायर, इसका मतलब ये हुआ, जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं कि मेरा एक गोडाउन है, मैंने गोडाउन के अंदर 1 लाख का सामान रखा है और अचानक रात में आग लगती है या दिन में आग लगता है और पूरा गुड्स जल गया। मैंने उसका इंश्योरेंस नहीं करा तो मेरा गुड्स जल गया, तो मेरे लिए प्रॉफिट होगा कि लॉस होगा, पहले ये सोचो। 100%। जब मेरा गुड्स जल गया मेरा क्या जाएगा, लॉस। और लॉस को हम लोग कहां पे रिकॉर्ड करते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड में। तो अनइंश्योर्ड गुड्स जब आएगा तो उसका पहला इफेक्ट दिखाओगे आप लोग, फर्स्ट इफेक्ट दिखाओगे प्रॉफिट एंड लॉस में, एंड लॉस में अकाउंट डेबिट साइड। We will record the profit and loss on debit side। किस नाम से लिखोगे आप लोग, लॉस बाय फायर। लॉस बाय फायर के नाम से आप कहां रिकॉर्ड करोगे उसको, प्रॉफिट एंड लॉस में क्या लिखोगे, लॉस बाय फायर। मुझे ये बताओ गुड्स जल गया, तो गुड्स जल गया इसका मतलब गुड्स चले गया, जल गया मतलब गुड्स गया। और मैंने आपको पहले ही बताया था कि अगर आपको समझना है गुड्स अगर चले जाता है, गुड्स डिस्ट्रॉय फायर हो गया, इसका मतलब गुड्स हमारे पास से जा रहा है। तो जब भी गुड्स जाता है उसका दूसरा इफेक्ट आता है ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में। कहां आएगा, ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में। तो इसका दूसरा इफेक्ट लिखोगे ट्रेडिंग अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट ऑन क्रेडिट साइड। क्या लिखोगे, गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर। गुड्स डिस्ट्रॉय बाय फायर। ओके, अब बात करते हैं हम लोग इंश्योर्ड गुड्स डिस्ट्रॉय बाय फायर। इसका एक एग्जांपल लेते हैं। देखो इंश्योर्ड मतलब मैंने गुड्स का इंश्योरेंस करा के रखा है। जब मैंने गुड्स का इंश्योरेंस करा के रखा है इसका मतलब ये होता है कि मुझे सिक्योरिटीज मिल रही है कि अगर गुड्स डिस्ट्रॉय फायर हुआ मतलब गुड्स जल गया तो मुझे इंश्योरेंस कंपनी उसकी भरपाई करके देगी। इंश्योरेंस कंपनी जो है रिकवर करके देती है वो अमाउंट को मुझे। जैसे देखो मैं बोलता हूं मेरे पास 10,000 का गुड्स था, मेरे गोडाउन के अंदर 10,000 का गुड्स था, अचानक आग लगा और 10,000 का गुड्स जल गया। तो मैं क्या करूंगा, तुरंत भाग के कहां जाऊंगा, इंश्योरेंस कंपनी के पास, और उससे बोलूंगा भाई देखो मेरा 10,000 का गुड्स जल गया क्योंकि मैंने इंश्योरेंस करा के रखा है। मैं उसको इंश्योरेंस कंपनी का जो एग्रीमेंट रहेगा वो दूंगा, उसको प्रीमियम जो मैंने भरा है उसके तुरंत इंश्योरेंस कंपनी मुझे क्या करेगी, उसने बोला ठीक है तुम्हारा गुड्स जल गया, मैं तुमको 10,000 के बदले सिर्फ 8,000 देने के लिए तैयार हूं। कितना दे रही है, 8,000। गुड्स कितने का जला था, 10,000 का। इसका मतलब मेरे पास से गुड्स कितने का जा रहा है बेटा, 10,000 का गुड्स जा रहा है। मेरा गुड्स कितने का जा रहा है, 10,000 का, और मुझे इंश्योरेंस कंपनी से मिल कितना रहा है, 8,000। अच्छा मुझे इंश्योरेंस कंपनी से कितना नहीं मिला, 2,000। तो यहां पे 3 इफेक्ट होता है।
एक 10,000 का गुड्स गया, 10,000 का गुड्स गया जो डिस्ट्रॉय फायर हो गया। उसके बाद मुझे कितना मिल रहा है इंश्योरेंस कंपनी से? 8,000। और कितना नहीं मिला? 2,000। जो नहीं मिला उसके बारे में बात करते हैं हम। यहां पे 3 इफेक्ट दिखाएंगे इसका। कितना इफेक्ट होगा? 3। पहला इफेक्ट मैं दिखाता हूं आप लोग को कि मेरे पास से गुड्स कितने गया, तो उसका इफेक्ट लिखूंगा। इसका इफेक्ट आया, गुड्स जब भी जाता है, मैंने बताया आपको ट्रेडिंग अकाउंट में क्रेडिट साइड लिखोगे, ट्रेडिंग अकाउंट ऑन क्रेडिट साइड क्या लिखोगे? गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर। क्या लिखोगे? गुड्स डिस्ट्रॉय बाय फायर। कहां आप लिखोगे? ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में। अमाउंट क्या लिखोगे आप? 10,000 रुपीज। 10,000 रुपीज, 10,000 गुड्स, 10,000 पूरा लिख दिया। उसके बाद मुझे इंश्योरेंस कंपनी से कितना मिल रहा है? 8,000 रुपया मिल रहा है। मतलब यह अमाउंट मुझे क्लेम करेंगे उतना पैसा मुझे मिलेगा, तो उतना मिलेगा। उसको हम लोग लिखते हैं बैलेंस शीट के एसेट साइड। उसका सेकंड इफेक्ट का फर्स्ट इफेक्ट जो आएगा बैलेंस शीट के एसेट साइड में आएगा। बैलेंस शीट एसेट साइड, एसेट साइड क्या लिखोगे? इंश्योरेंस क्लेम। कितना अमाउंट मिल रहा है बेटा आपको? 8,000 रुपीज रिसीव हो रहा है। वी आर रिसीविंग 8,000। कितना नहीं मिला? 2,000। अब जो 2,000 नहीं मिला वो मेरा क्या जाएगा? लॉस। और लॉस को हम लोग कहां लिखते हैं? प्रॉफिट एंड लॉस में। लेकिन प्रॉफिट एंड लॉस में कहां पे? डेबिट साइड। क्योंकि आपको मालूम है प्रॉफिट एंड लॉस में डेबिट साइड में हम लोग रिकॉर्ड करते हैं ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। तो इसका सेकंड इफेक्ट जो रहेगा 2,000 का, वो आएगा प्रॉफिट एंड लॉस में। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऑन डेबिट साइड। क्या लिखोगे? लॉस बाय फायर रुपीज 2,000। ओके, तो इसके कितने इफेक्ट आए? 3। पहला इफेक्ट क्या है? ट्रेडिंग अकाउंट में क्रेडिट साइड। दूसरा इफेक्ट उसके अंदर क्या लिखेंगे? गुड्स डिस्ट्रॉय बाय फायर 10,000 रुपीज। उसमें से इंश्योरेंस कंपनी हमको कितना दिया? 8,000। कितना नहीं दिया? 2,000। दैट इज अवर लॉस, दैट इज कॉल्ड द लॉस बाय फायर। नेक्स्ट वन, unrecorded purchase on credit basis. See, unrecorded purchase, it's called the unrecorded purchase. मैंने गुड्स को परचेस किया, मैंने गुड्स परचेस किया लेकिन उसको लिखना भूल गया। अनरिकॉर्डेड रह गया, मतलब रिकॉर्ड नहीं किया, मैं अचानक में भूल गया। गुड्स तो मैंने परचेस कर लिया, लेकिन अब मुझे बताओ, जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूं आपके लिए। मैंने ऑलरेडी फुल ईयर में 1 लाख रुपीस का गुड्स परचेस किया था, ठीक है, और ये मेरे बुक में रिकॉर्ड है। लेकिन क्या हुआ, एंड ऑफ द ईयर मैंने क्या किया, 20,000 का गुड्स परचेस किया और बाय मिस्टेक लिखना भूल गया उसको। पहले आप मुझे बताओ पूरे ईयर में मेरा परचेस कितना हुआ, 1 लाख की 1,20,000? 1,20,000। लेकिन मैंने रिकॉर्ड कितना करके रखा है, सिर्फ 1 लाख। तो कितना रिकॉर्ड नहीं किया, 20,000। इसका मतलब मेरा परचेस बढ़ेगा कि कम हो जाएगा? बढ़ जाएगा, क्योंकि मैंने परचेस तो किया है लेकिन सिर्फ रिकॉर्ड नहीं किया। परचेस तो कर लिया मैंने लेकिन उसको रिकॉर्ड नहीं किया। इसका मतलब हम लोग क्या करेंगे, उस परचेस को ऐड करेंगे कहां पे, परचेस के अंदर। मेरा क्योंकि वो परचेस है लेकिन मैंने उसको रिकॉर्ड नहीं किया है, जब रिकॉर्ड करेंगे तो क्या हो जाएगा, ऐड। तो पहला इफेक्ट कहां जाएगा, ऐड हो जाएगा परचेस में। परचेस कहां होता है आपको पता ही है, परचेस आपको पता है कि कहां होता है, ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में। तो पहला इफेक्ट आएगा ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में, सॉरी परचेस कहां होता है आपका, ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में। कहां होता है, डेबिट साइड में। तो जब वो परचेस डेबिट साइड में होता है तो हम लोग ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में जाके परचेस में क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। तो देखो इसका इफेक्ट दिखाएंगे। पहला इफेक्ट, ट्रेडिंग अकाउंट ऑन डेबिट साइड में, ट्रेडिंग अकाउंट ऑन डेबिट साइड क्या लिखेंगे, एड टू परचेज। क्या करेंगे, किसमें ऐड करेंगे, परचेज में ऐड कर देंगे।
अच्छा, जब मैंने गुड्स परचेज किया तो जिससे परचेज किया उससे मैंने क्रेडिट परचेज किया, इसका मतलब मैंने उसको पैसा दिया नहीं। और जिसको पैसा नहीं देता, जिसको मुझे पैसा देना बाकी रहता है, दैट पर्सन वी कॉल द क्रेडिटर्स। क्या होता है उसको लोग? क्रेडिटर। इसका मतलब यह हुआ कि मेरा क्रेडिटर भी क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। कितने से बढ़ेगा? जितना पैसा मैंने रिकॉर्ड नहीं किया उतने पैसे से क्रेडिटर भी क्या जाएगा? बढ़ जाएगा। मतलब ऑलरेडी जो मेरे क्रेडिटर्स रहेंगे उसके अंदर ये जो मैंने परचेज किया है इस क्रेडिटर को उसमें क्या करेंगे? ऐड कर देंगे। क्या कर देंगे? ऐड। तो जब भी इफेक्ट दो इफेक्ट होता है, तो पहला इफेक्ट क्या है? ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में ऐड टू परचेज, और क्रेडिटर्स क्या होता है आपको पता ही है, क्रेडिटर्स आपका क्या होता है? बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में। तो इसका इफेक्ट क्या आएगा? बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड। क्या करेंगे? ऐड टू क्रेडिटर्स। ऐड टू क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स में ऐड कर देंगे। ओके, देखो इसकी बात क्या था? अनरिकॉर्डेड परचेज ऑन क्रेडिट बेसिस की बात। अब बात करते हैं अनरिकॉर्डेड सेल्स ऑन क्रेडिट बेसिस। देखो ठीक इसका उल्टा होता है, ये ठीक इसका उल्टा। यहां पे क्या होता है? परचेज में ऐड करते हैं, ये क्या है? अनरिकॉर्डेड सेल्स। तो किसमें ऐड करेंगे? सेल्स में। अब सेल्स कहां होता है पहले बताओ? सेल्स आपका कहां होता है? ट्रेडिंग अकाउंट में क्रेडिट साइड। तो पहला इफेक्ट क्या है बेटा? ऐड करेंगे ट्रेडिंग अकाउंट के ऑन क्रेडिट साइड। क्या करेंगे? इसको ऐड कर देंगे। ऐड टू सेल्स। ऐड टू क्या हो जाएगा? सेल्स। मैंने गुड्स तो परचेस किया था लेकिन उसका पैसा देना बाकी है, और अगर मैंने गुड्स सेल किया इसका तो पैसा लेना बाकी है। और जिस बंदे से, जिस कस्टमर से मुझे पैसा लेना बाकी होता है ना, उस बंदे को, उस कस्टमर को हम लोग क्या बोलते हैं? डेटर्स। क्या बोलते हैं उसको लोग? डेटर्स। तो इसका दूसरा इफेक्ट, और डेटर कहां होता है? बैलेंस शीट के एसेट्स में। तो यहां पर जाएगा बैलेंस शीट एसेट साइड। क्या करोगे? ऐड टू डेटर्स। ऐड टू डेटर्स। डेटर का दूसरा नाम क्या है? कस्टमर ऑल्सो। डेटर का दूसरा नाम क्या होता है? कस्टमर। ये आपका समझ गया। पहला फिर से बोलता हूं तो अनरिकॉर्डेड सेल्स मतलब क्या होता है? जो सेल्स मैंने कर दिया, जो मैंने गुड्स को बेच दिया लेकिन उसको अभी तक रिकॉर्ड नहीं किया है, इसीलिए तो उसको रिकॉर्ड करेंगे। इसका मतलब मेरा सेल्स क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। ऐड कर देंगे सेल्स में एक। और जब मैंने गुड्स को सेल किया है, ऑन क्रेडिट बेसिस बेचा है, मतलब उधार में बेचा है, तो उसका इफेक्ट क्या आएगा? ऐड टू डेटर्स। क्योंकि जिसको हम लोग गुड्स उधार में बेचते हैं वो हमारा कस्टमर होता है, और कस्टमर का दूसरा नाम क्या होता है? डेटर्स। क्या नाम होता है? डेटर्स। 6 गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज अ फ्री सैंपल। गुड्स को डिस्ट्रीब्यूट किया, फ्री बांट दिया। गुड्स को डिस्ट्रीब्यूट किया, कंपनी ने गुड्स को डिस्ट्रीब्यूट किया फ्री में। अब मुझे बताओ कंपनी के पास से गुड्स जा रहा है कि आ रहा है? जा रहा है। और जब भी गुड्स जाता है उसका क्या इफेक्ट आता है? ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में। जब भी तुम्हारे पास से गुड्स जाए, गुड्स की बात एक बात याद रखना, अपने दिमाग में सेट करके रखो, जब भी तुम्हारे पास से गुड्स जाए तो उसको आपको ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में ही लिखना है। चाहे वो गुड्स डिस्ट्रॉय फायर हो जाए, गुड्स जल के राख हो जाए, गुड्स डैमेज हो जाए, गुड्स स्टोलन हो जाए, कुछ भी हो जाए, गुड्स अगर जा रहा है तो ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में लिखने का। तो यहां पे गुड्स क्या हो रहा है आपका? डिस्ट्रीब्यूटेड एज अ फ्री सैंपल। इसका मतलब गुड्स हमारे पास से जा रहा है, तो पहला इफेक्ट आएगा ट्रेडिंग अकाउंट ऑन क्रेडिट साइड। क्या लिखोगे यहां पे? लिखना क्या है उसके अंदर? गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल। गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज अ फ्री सैंपल। ओके, यहां पे इसका दूसरा इफेक्ट क्या आएगा? क्योंकि मैंने बोला था दो इफेक्ट आता है। एक तो आ गया गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल, दूसरा आपने गुड्स को डिस्ट्रीब्यूट किया, फ्री में बांटा। अच्छा, क्यों फ्री में बांटते भाई हम लोग गुड्स? ऐसे मेरे को शौक है गुड्स बांट दिए भाई, आ जा ले जाके, नहीं।
एडवर्टाइजमेंट करते हैं, हम अपनी कंपनी का ऐड करते हैं, एडवर्टाइजमेंट करते हैं। ये हमने अच्छा मैंने गुड्स को डिस्ट्रीब्यूट किया फ्री में, प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ? अगर आप अपने सामान को फ्री में बांटते हो तो आपके लिए प्रॉफिट की लॉस? लॉस, 100% लॉस होता है। तो ये आपने गुड्स लॉस हुआ, और लॉस को लोग कहां पे लिखते हो? प्रॉफिट एंड लॉस में डेबिट साइड। कहां लिखोगे? प्रॉफिट एंड लॉस में डेबिट साइड। लेकिन क्या नाम से? एडवर्टाइजमेंट के नाम से, क्योंकि आपने जो गुड्स डिस्ट्रीब्यूट किया है वो किस लिए बेटा था? एडवर्टाइजमेंट के लिए। यहां पे लिखोगे, क्या लिखोगे बोलो? दूसरा इफेक्ट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऑन डेबिट साइड। क्या लोगे? एडवर्टाइजमेंट। किसके नाम से लिखोगे? एडवर्टाइजमेंट के नाम से। ओके, नेक्स्ट, गुड्स स्टोलन। स्टोलन मतलब होता है चोरी हो जाना। गुड्स स्टोलन, स्टोलन मतलब होता है चोरी हो जाना। गुड्स चोरी हो गया आपका, गुड्स क्या हो गया? चोरी हो गया। अब गुड्स चोरी हो गया मतलब क्या हो गया? गुड्स हमारे पास से जा रहा है कि आ रहा है? जा रहा ना, तो गुड्स गया तो कहां लिखेंगे पहला इफेक्ट? ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड। तो पहला इफेक्ट लिखेंगे यहां पे, फर्स्ट इफेक्ट, ट्रेडिंग अकाउंट ऑन क्रेडिट साइड। क्या लिखेंगे? गुड्स स्टोलन। क्या लोगे? गुड्स स्टोलन। ओके ओके। अच्छा, गुड्स चोरी हुआ तो मेरा प्रॉफिट हुआ कि लॉस? लॉस। गुड्स अगर मेरा चोरी हो गया, आपका ही सामान अगर चोरी होता है तो आपने प्रॉफिट होता है, लॉस? लॉस होता है। और लॉस को लोग कहां लिखते हैं? प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में। तो इसका इफेक्ट आएगा दूसरा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऑन डेबिट साइड। क्या लोगे? लॉस बाय स्टोलन। लॉस हुआ किस वजह से? स्टोलन की वजह से। ओके, अंडरस्टूड? ये था आपका आज का 6 एडजस्टमेंट्स। नेक्स्ट एडजस्टमेंट आई विल टीच यू लेटर। ओके।